हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। आज का हमारा टॉपिक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये हमारे 6th क्लास एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है जिसे आज हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम धातु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। धातु विज्ञान क्या होता है? जो धातुओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसे धातु विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु क्रम की जानकारी थी। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कुछ धातुओं का प्रयोग करने लग गए थे। जैसे कि उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर एक कांसा नाम की एक धातु बनाई थी, जिसे कांसा युगीन भी कहा जाता है। कांसा युग जिसे बोलते हैं। जहाँ हड़प्पावासी कांसा युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। जैसे उनकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गईं तो फिर उन्हें धीरे धीरे लोहे का प्रयोग करने लगे थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, जैसे खोटा लोहा, पिटवा और ढलवा लोहा। ये 3 लोहे के प्रकार हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं लौह स्तंभ। लौह स्तंभ क्या है? महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह एक लौह स्तंभ है। ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है लौह स्तंभ की। शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। जो भारत में उस समय के जो शिल्पकार थे, उनकी जो टैलेंट है वो यहाँ से दिखता है कि इतना मतलब अच्छे से बना सकते थे वो। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। जो इसकी लेंथ और इसका जो वेट दिया हुआ है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस पर कुछ अभिलेख खुदा हुआ है। हमने देखा था कि अभिलेख क्या होते हैं। जो कोई भी राजा या कोई भी शासक अपनी जो कोई भी इमारत बनवाता था, जो कोई भी काम करता था, तो उसे किसी पत्थर पर, किसी धातु पर उसे लिखवा देते थे, तो वो अभिलेख बन जाता था। और इस पर हमें जानकारी मिलती है इसकी। और इस पर हमें चंद्र नाम का जो शासक है उसका जिक्र मिलता है, जो कि गुप्त वंश के थे, जिसे हम चंद्रगुप्त बोलते हैं। वो जो शासक था वो गुप्त वंश का था, उसके द्वारा ये लिखवाया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो देखिए दोस्तों, जो आजकल का लोहा होता है जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं, जो आम नॉर्मल जो लोहा होता है उस पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि ये जो स्तंभ बना हुआ है इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि उस समय का जो लोहा था वो बहुत ही बढ़िया किस्म का था, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो आगे देखते हैं ईंटें और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। हम स्तूप भी देखेंगे आगे। स्तूप क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ पहले समझ लेते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल होते थे, कभी लंबे, कभी बड़े या छोटे होते थे। उन सब में एक समानता थी। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में क्या होता था, जो बुद्ध या उनके अनुयायियों के जो शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या उनकी राख, या उनके द्वारा कोई भी प्रयुक्त चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के, मतलब कुछ भी उनसे रिलेटेड, बुद्ध धर्म से या बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी इनमें रखा जाता था। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा बोलते हैं इसे। प्रारंभिक स्तूप जो होते थे, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे का एक इसका रूप बना दिया। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें ये एक पिक्चर दिख रही है। ये स्तूप है, यह सांची का स्तूप है, बहुत पुराना स्तूप है। तो ये देखिए, ऐसा स्तूप बना होता था, ऐसे अर्धगोलाकार होता था। ये गुंबद टाइप सा होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो एक है
उसमें रखी जाती थी बौद्ध धर्म की। यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो भी राख या उनसे रिलेटेड कुछ भी सामान होता था। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था यहाँ पर। और ये है तोरण द्वार, ये जो गेट बना हुआ है इसे तोरण द्वार बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो परिक्रमा करने के लिए होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसके अंदर जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मंदिरों में करते हैं परिक्रमा, उस टाइप परिक्रमा की जगह बनी हुई उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। तो ये देखिए, ये रेलिंग बनी हुई है चट्टानों से, पत्थरों से। वेदिका, जिसे वेदिका कहते हैं, जो आसपास रेलिंग होती है उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। तो देखिए यहाँ भी हमें ये एक गेट दिख रहा है, प्रवेश द्वार। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो हम इसे जूम करके देखते हैं कि यहाँ देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई थी। बहुत अच्छे अच्छे, उस वक्त के लोग बहुत टैलेंटेड थे उस समय के, कि जो इतनी अच्छी नक्काशी पत्थरों से, गुफाओं से भी आगे हम देखेंगे कैसे उन्होंने मंदिर बनाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। हम इस पिक्चर में देखते, ये देखिए। और इन पर कुछ बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे कहानियाँ जहाँ पर उस जो भी दृश्य होता था उस समय का, वहीं इन चट्टानों पर बनाया जाता था। तो आगे देखते हैं। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एक स्तूप होता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी और इसी तरह की गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह, जहाँ पर मुख्य देवी या देवते की कोई भी मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, जो वो मंडप पूजा वगैरह करते थे। भक्त जो पूजा करते थे, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों के उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। तो देखिए ये मंदिर बने हुए हैं उस समय के। ये रहे, यहाँ पर गर्भगृह वो होता था जिसके ऊपर बहुत ऊंचाई पर ऐसे मंदिर बना होता था और उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर सामने गर्भगृह, जहाँ पर मुख्य देवता या किसी की देवता की या किसी भी की मूर्ति रखी होती थी जिसकी लोग पूजा करते थे उस समय पर। तो देखिए ये अलग अलग प्रकार के मंदिर दिखाए गए हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के, ये जो है यूपी का है भीतरगांव का मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था ईंट और पत्थरों से। और यहाँ पर क्या है, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर हैं जो दिए गए हैं, ये जो 4 दियों एक लाइन में। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ये जो सभी मंदिर हैं एक ही पहाड़ी को काट के बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की ओर एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। ये देखिए, ये ईंटों से भी बने होते थे, ठीक है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। हम आज भी अगर सोचें कि पत्थर से इतने अच्छे मंदिर कैसे, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें भी दिक्कत, कुछ ना कुछ उन्हें मुसीबतें या समस्याएं उनके सामने भी आती होंगी, ठीक है। तो आप ये सोचना कि उस समय पत्थरों से या पहाड़ों से ऐसे पहाड़ों से मंदिर या गुफा बनाते समय कौन कौन सी समस्या आती थी, ये आपको सोचना है। तो ये ऐहोल के दुर्गा मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, जहाँ पर क्या होते थे, उनके शिखर, जिन्हें हम शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। तो ये भी एक मंदिर का ये दिखाया गया है एक
मंदिर है। यहाँ पर हम इसे गर्भगृह बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे ही मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी, तो इसे गर्भगृह बोलेंगे हम। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह भी होती थी। यह भी एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जो मंदिरों में जगह होती थी वहीं पर लोग इकट्ठा होते थे, सभागार। शहरों में कुछ पत्थरों से बने हुए मंदिर भी हैं, जहाँ पर महाबलीपुरम और ऐहोल के मंदिर हैं जो। तो आगे देखिए, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अभी हमने पीछे देखे कि इस प्रकार के मंदिर मिलते हैं, ये हमने बेसिक सा करा है। इससे आगे और भी प्रकार की जो अलग अलग शैली होती थी, नागर शैली, वेसर शैली, उस शैली से ही मंदिर बनाए जाते थे। तो इसको आगे हम धीरे धीरे सभी डिटेल से करेंगे। अभी हम बेसिक कर रहे हैं कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह के बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम क्या होता था, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभे, दीवारों की चौखट, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। तो ये देखिए, यह भी एक मंदिर है। ये है उड़ीसा का जैन मठ का मंदिर है। एक पहाड़ी को जो खोद कर, ये देखिए इसके ऊपर हम देख सकते हैं, ये पहाड़ी चट्टान ऊपर वैसे की वैसे ही है। इसका मतलब इन्होंने इस पहाड़ी को खोद कर ये 2 मंजिली मंदिर बनाया है, इमारत बनाई है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, ये देखिए जो उनके एंट्री गेट है, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ मूर्तियाँ, कुछ ना कुछ इन्होंने नक्काशी कलाकारी की है इन गेटों पर भी। और नीचे देखिए, ये नीचे क्या है, ये नीचे एक दिया गया है मूर्ति है। ये मूर्ति का चित्र है जो हमें जो अभी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। ये वाला मूर्ति का चित्र है। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो भी उपहार लेकर आते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। उस समय पर जो भी लोग काम करते थे, व्यापार करते थे, तो वो कुछ मंदिर में चढ़ावा या कुछ भी अपनी इच्छा से दान पुण्य करते थे, तो उनसे उन मंदिरों की ही डेवलपमेंट की जाती थी। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में कौन होते थे? व्यापारी होते थे, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और कई ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर लिखे गए हैं। इसलिए जब हम इन स्थानों को देखने जाएंगे तो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा कि वहाँ पर उनके बहुत सारे लोगों के नाम और उनके बनाने का, सजाने का जो भी सारा जिनका भी योगदान था, उन सभी के बारे में इन मंदिरों में या गुफाओं में, इमारतों में हमें लिखा हुआ मिलता है। आगे देखिए, चित्रकला। चित्रकला क्या होती है? बोलते हैं एक अजंता को ढूंढ रहे हैं मैप पर। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। अजंता की गुफाएं बहुत फेमस है, बहुत बार हमने सुनी भी होती हैं। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार जो होते थे उनके रहने की जगह होती थी। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये देखिए कुछ चित्र हैं, ये एक चित्र बना हुआ है। तो इन बोलते हैं कि ये गुफा में अंधेरा होने की वजह से इन्हें रोशनी में बनाया गया और इनके जो चित्र आज भी चमकदार हैं।
ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। कहते हैं कि वो कलाकार, हमें नहीं पता कि वो कलाकार कौन है या कैसे, अभी तक वो ज्ञात ही हैं जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रकार से बनाए हैं ये सारे चित्र। ये देखिए, ये भी एक मूर्ति बनी हुई है, अंदर चित्र बने हुए हैं गुफा के अंदर। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों के वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। कुछ कथाएं थी जो महाकाव्यों में लिखी गई हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने की थी। इनमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, वो पुहार में रहता है। पुहार एक जगह, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं। वह पांड्या राजा के दरबार जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया था। तो कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ये एक स्टोरी दी हुई है जो महाकाव्य में मिलती है, और ये किसने लिखा है? इलांगो नाम के एक कवि ने लिखा है। आगे देखिए, शिल्पादिकरम से लिया गया एक वर्णन है। तो जो कन्नगी है वो अपने दुख का वर्णन करती है इस प्रकार, जो भी कहती है अपने दुखी होकर। तो ये सारी उस लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना यानी कि तसल्ली नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष लोगों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? ऐसे वो सवाल करती है कन्नगी। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई के करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये जो महाकाव्य हमें मिलते हैं, उन सभी में किसी न किसी की कहानी के द्वारा हमें कोई न कोई शिक्षा दी गई है। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। ये रचनाएं काफ़ी समय पहले खो गई थी, फिर लगभग 100 साल पहले मिली हैं। जैसे हमने कालिदास के बारे में पढ़ा है, जो संस्कृत में लिखते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में हमें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधि भी दी गई है। इसके अलावा इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ मिलती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे और लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य हैं, एक महाभारत और एक रामायण, जो लंबे समय से लोकप्रिय हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हम में से भी कुछ मतलब लोग कहानियाँ सुनते रहे हैं इनमें से, महाभारत रामायण में से। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य क्या होता है? पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है। तो ये भी एक कहानी इनमें लिखी गई है महाभारत में। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। तो ये जो कहानियाँ हैं तो बहुत पुरानी, लेकिन ये जो महाकाव्य कुछ भी लिखित तौर पर जो भी लिखा गया है वो 1500 लगभग 2000-2500 साल पहले लिखा गया, जब 500-1000 साल पहले। उससे पहले हमें इनके कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पुराणों और महाभारत दोनों एक ही व्यास नाम के ऋषि ने लिखे हैं, ऐसा माना जाता है। महाभारत में भगवत गीता भी है,
जो आज लोग जिसका पाठ करते हैं या करवाते हैं कुछ भी, भगवत गीता, उनके भी यहीं से लिए गए हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार के बारे में है। हमने महाभारत का देखा, वो पांडवों और कौरवों के बीच एक युद्ध होता है, हस्तिनापुर की गद्दी की लड़ाई होती है। और रामायण में कौशल का राजकुमार के बेटा जो है राम, उनके बारे में कहानी है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में, जंगल में उसकी पत्नी सीता का, जो लंका का राजा होता है रावण, उसने उसको किडनैप कर लेता है और सीता को वापस पाने के लिए राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ती है और फिर वो विजयी होकर, जीतकर कौशल की राजधानी अयोध्या वापस लौट आता है। और महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया था। और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के लेखक हैं। यहाँ पर एक और छोटी सी एक स्टोरी दी गई, एक बताया गया है, एक जो भी मेघदूत का एक श्लोक है वो बताया गया। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत में से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक बिरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली कूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये एक श्लोक दिया हुआ है मेघदूत का। तो आगे देखिए, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। जो उस समय पर आम लोग होते थे वो भी कुछ ना कुछ कहानियाँ बनाते थे। उन्हें हम सच भी मान सकते हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं। कई बार जो लोगों ने देखा होता है उसे एक कहानी के रूप में पेश कर देते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं आम लोगों के द्वारा कहानियाँ कैसी होती थी। आम लोग भी कहानियाँ, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, गाने गाते थे, नाचते, डांस करते, नाटक देखते थे या खेलते थे। इनमें से कुछ इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता की चित्रों में दर्शाई जाती हैं। और एक कहानी यहाँ पर दी हुई है, बंदर राजा की कहानी। इस कहानी में ऐसा होता है कि बहुत समय एक बंदरों का एक महान राजा था जो कि गंगा नदी के किनारे पर अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। और इन बंदरों को एक खास आम के जो पेड़ होता है उसके फल बहुत पसंद थे। वह आम बड़े मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ आम एक गंगा नदी में गिरकर बह गया और बहता बहता वाराणसी पहुंच गया। तो उस समय नदी में राजा नहा रहा था, तो वो राजा ने उसे चखा तो बहुत हैरान हो गया। तो फिर उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि ये जो आम का पेड़ है इसे आप ढूंढ सकते हैं। तो वो राजा को पहाड़ी कर ले गया। वहाँ पहुंचकर राजा ने देखा कि उन्होंने बहुत आम खाए, परंतु उन्होंने ये भी देखा कि बंदर भी वो पके हुए आम खा रहे थे। तो उसके मन में बहुत गुस्सा आया, उसे बुरा लगा कि जो हम आम खाते वो बंदर भी खा रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना बंदरों को यहाँ से भगा दिया जाए, मार दिया जाए। तो जब बंदरों को ऐसा पता लगा तो जो बंदरों का राजा था उसने अपनी प्रजा को बचाना था। तो इसी वजह से उसने क्या किया, वो एक तरकीब बनाता है। उन्हें पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, है ना, उनको तोड़कर आपस में बांध देता है और नदी पर एक पुल बन जाता है। इस तरह वो एक छोर को पकड़कर दूसरे छोर तक पकड़ने तक उनको सभी अपने अनुयायियों को दूसरी साइड नदी पार करवा देता है। तो जब राजा उनके पास पहुंचता है तो फिर वो क्या होता है, जो जंगल का राजा, बंदर का जो राजा था, वो नदी में गिर जाता है। दूसरे राजा ने बहुत कोशिश की थी उन्हें बचाने की, उसे बाद में बहुत अफसोस होता है, वो बहुत शोक में होता है कि उसकी वजह से किसी की मौत हो गई। तो वो नीचे गिर जाता है। तो
ऐसी एक कहानी बताई गई है कि राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान भी ऐसे जोखिम में डाल सकता है। तो महाभारत के भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में ये देखिए, ये एक चित्र मिला, इस पर ये पूरी कहानी जो भी दृश्य दिखाया गया है, ये एक कहानी ऐसी हो सकती है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया अभी। विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें क्या होती हैं? इसी समय पर गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के जो अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन और रात बनते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि सूरज रोज निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। जो ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की थी। आगे देखिए, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अंकों का प्रयोग बहुत समय से होता था, लेकिन भारत के गणितज्ञ ने शून्य की खोज के लिए एक नया आज इसे हम शून्य बोलते हैं, इसका नया आविष्कार किया था। यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई और आज यह पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सक विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम यानी कि 2वीं शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषध शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत किया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, और आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। स्तूप हमने देखा, जो सांची का स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। और यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज आप करेंगे, इसे खुद से करके देखना और फिर समझना कि हमें कितना टॉपिक समझ आ चुका है। थैंक यू वेरी मच।